काम थे कि मेरे राम आएंगे और अपना पूरा जीवन गुजार दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि माता सबरी बैठ करके फूल जमा रही है। इतनी बुजुर्ग है कि हाथ भी नहीं चलते सर से, और उसके बावजूद भी फूल टूट करके मेरे राम के लिए ला रही है। यह चरित्र है माता सबरी का। और फूल टूट करके रास्ता सजाती है। और एक दिन की बात है कि फूल जमा रही थी और दो सुंदर से राजकुमारों के पैर वहां पर दिखे। जैसे ही पैर दिखे हैं चेहरा फेंका है और माता सबरी ऊपर देखती भी नहीं थी, वो खाली जमीन पर ही देखती थी कि सिर्फ मुझे चरण दिखना चाहिए पहले राम के। एक दिन वह मौका आया, वो फूल पर से चलते हुए दो सुंदर से सुकुमार आए हैं और चरण दिखे हैं। सबरी माता ने कहा कि ये कौन है, पीछे हट जाइए, यह फूल किसी और के लिए नहीं, यह फूल तो मेरे दादों के लिए है। बोलिए सबरी भैया की। बोले हे माँ, मैं तो आ गया। सबरी भैया ने ऊपर देखा है और ऊपर देखकर कि सबरी माता के होश उड़ गए, निर्जीव शरीर में प्राण आ गए कि मेरे राम हो, मेरे कुटिया में बसा गए। बोले जय रामचंद्र भगवान की। वेद तोड़ करके लाते हैं। एक भक्त के भाव यही है। लोग कहते हैं कि भगवान का भोग लगाना है, उसे जगना नहीं चाहिए। अब सबरी माता से सीखिए क्या बोल रहे हैं कि कभी भोजन खाना हो गया तो अब बताइए कि भाव कौन सा सही है? एक चकरा के भगवान को खिलाना और एक भगवान के लिए बिना छका हुआ भोजन रखना, दोनों भाव समान है, दोनों में भक्ति है, दोनों में भक्ति है और दोनों की एक ही शक्ति है नाम लेने की। छोले में चककर खिलाऊंगी तो मैं ऐसा ना हो झूठा हो जाए, बिना चके खिलाऊंगी तो ऐसा ना हो भोजन स्वादिष्ट रहे। अब दोनों तरफ हेर फेर है कि क्या करें। लेकिन सबरी माता ने तो अपने श्रद्धा को दिखाया है, अपनी भक्ति को दिखाया है, दिखावा नहीं किया है। क्योंकि याद रखिए कि जिस प्रसाद को आप चढ़ाने के लिए लाते हैं वो भी तो किसी दुकान से आया है, और उस दुकान पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या पता उसे तो झूठा कर रहा हो, हम वहीं से लेकर आए हैं। क्योंकि होता है जब व्यक्ति जाता है, अरे भाई थोड़ा चखाने के लिए देना, वो व्यक्ति उसको झूठा कर देता है। तो आप बताइए कि वो झूठा कैसा नहीं हुआ? वो भी झूठा है, लेकिन उसके जो अंदर हमारे जो भाव है ना, उसे शुद्ध कर दिया है भगवान के लिए। वो भी रामचंद्र भगवान की दस मैया नारी की शुद्धता अशुद्धता हमारे मन की है, वाणी की है, सोच की है, विचार की है, वस्तु की नहीं है। किसी वस्तु विशेष में कोई शुद्धता नहीं है, शुद्धता हमारे मन में है। ऐसे ही सबरी मैया ने जब वेद लेके आई है तो बोले मैं खाकर तो देखूं कि खट्टे तो नहीं, मेरे प्रभु का जो मुंह है वो खट्टा ना हो जाए, अधिक खटाई के कारण कैसा ना हो प्रभु को परेशानी हो। तो चख रही है, चख कर देखा एक और खट्टा है, फेंक दिया। राम जी सामने बैठे हैं, बोले प्रभु जब आए हैं तो जैसा मैं कहूंगी, अभी तक आपने जैसा कराया है प्रभु, मेरा जीवन निकाल दिया है, और आज एक दिन के लिए जब आप मेरे यहाँ आए हैं ना, अब मैं जैसा रहूंगी मेरे बांधव वैसा ही करना। बोले भैया तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा, तूने मेरे लिए जीवन भर विचार किया है तो क्या मैं तेरा एक वचन नहीं मान सकता? तू बोलता तो नहीं। बोले या बैल के चक्कर खिलाने हो प्रभु, चक्कर इसलिए खिला रहे हो खट्टा ऐसा ना हो आपको लगे। बोले भैया जैसी तेरी आज्ञा, चक्कर किया है तो पहला बैल प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को दिया है। लक्ष्मण जी ने देखा
और फेंक दिए। भाव भाव का अछूता, अछूता क्या होता है, छोटापन क्या होता है, झोपड़ी रहने वाले क्या होता है। मेरे भगवान कोई महल में नहीं रहते, मेरे प्रभु को सबके दिल की झोपड़ी में बात करते हैं। यदि महल बनाओगे तो याद रखना भगवान नहीं आएगा। उस महल को बना करके कुटिया बोलोगे ना तो मेरे प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु को धन दौलत से कोई काम नहीं। मेरे प्रभु तो सोने का सिंहासन छोड़कर 14 वर्ष का वनवास लेने चले गए थे। बोले मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आया हूं, कोई भोग विलास में नहीं आया हूं। बोले इसके बाद याद देने भगवान की यह भाव थे सबरी के, और बराबर भगवान भी खा रहे हैं। बोले मैया बहुत आनंद आ रहा है, अरे मैया और दो ना, भूख लग रही है, इतनी दूर जंगल से चलकर आया हूं, मुझे भूख लग रही है। और भूख पेट भरकर भोजन किए हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा ली है, सबरी माता खड़ी हुई हैं और खड़ी होकर के प्रभु की आंखों में आंखें डाली है और आंखों में आंखें डालकर ही अपने पैरों को बिछावर कर दिया सबरी मैया ने। बोले सबरी मैया की श्यावर रामचंद्र भगवान की यह है भक्ति। आंखों में आंखें डाली और प्राण दे दिए भगवान को कि हे प्रभु मैं तो तेरी ही थी और तेरे साथ ही चल रही हूं, अब मुझे जीने से क्या मतलब। आपका रास्ता देख रही थी, आप आ गए, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं। ऐसे ही विदुर काका है, विदुर काका रास्ता देख रहे हैं कि माधव मेरी कुटिया में आएंगे कि नहीं। साधु का वैसे गाड़ी पड़ी हुई, माधव महल में रहते हैं और मैं कुटिया में रहता हूं, क्या पता आएंगे कि नहीं। बोले अरे सुनो, विदुरानी जी को कहा है, काकी को कहा है, मैं आता हूं। बोले ठीक है, माधव आए तो मुझे कैसे भी करके खबर पहुंचा देना। बोले ठीक है। विदुर काका बाजार से गए हैं और आकर के वापस आए हैं। बोले माधव अभी भी नहीं आए। विदुर काका अभी भी मन में सोच रहे हैं। और एक समय ऐसा हुआ है कि विदुर जी और विदुरानी दोनों पूजा में व्यस्त हैं। पूजा किसकी? उसी माधव की। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो खुद चलकर आ रहे, पूजा करने से क्या मतलब। विदुर जी जब पूजा करते थे तो 3 दरवाजों के अंदर 2 का दरवाजा था मंदिर का। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे दरवाजे बंद करके फिर अंदर बैठते थे। बोले कोई मेरी पूजा में विघ्न ना करेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पूजा में विघ्न करते खुद भाई ऐसा ना हो कि कृष्ण भगवान खुद आ जाए कि पागल मैं तो खुद आ गया हूं। भक्त को कहते हैं कि इतना मत लीन हो जाना कि मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे नहीं ले चार पास। बोले ठीक है। अब दरवाजे बंद करके और पूजा करवाए दोनों, विदुर जी और विदुरानी। और एक समय जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो आया कन्हैया के मन में। रात में नहीं विचार आया कि क्यों ना विदुर काका के घर चलकर भोजन कर लिया जाए, बहुत भूख लग रही है। बोले दुर्योधन ने 56 पकवान लगे, लेकिन वो 56 पकवान किस काम के? किस काम के? जिसमें अहंकार हो। कहते हैं कि मेरे माधव के सामने 2 व्यक्ति गए, एक गरीब जो मजदूरी करके अपना पेट भरता था और एक अमीर जिसके अंदर अहंकार था, घमंड था। हम यह भी कह सकते हैं एक तरफ दुर्योधन की थाली है तो एक काका विदुर की रोटी है, सूखी रोटी। तो जब अमीर व्यक्ति अपना जो भंडार लेकर गया, पूरी थाली सजी है, थाली में जगह नहीं है, दूसरी थाली भी हाथ में है, क्योंकि जगह नहीं है तो दूसरी थाली में भी भोजन है, 56 पकवान है कन्हैया के सामने। देखो ये 56 भगवान है, हे प्रभु भोग लगाइए। अरे खाकर तो देखिए, मजा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। ये घमंड दिखा रहा है किसको? कन्हैया को। अरे देने वाले को क्या देगा प्यारे? मेरा कन्हैया तो यूं ही अमीर है। बोलिए कैसे कन्हैया लाल जी। बोले देखो खाओ आनंद लो, ये भगवान से बोल रहा है। और एक तरफ एक गरीब व्यक्ति एक गंदे से कपड़े में
रोटी और उस पर साग, सूखी रोटी, वो भी रात की बनी हुई है, वो लेकर के आया है, पोटली बांध करके और माधव के सामने रखा है। माधव ने एक तरफ वो थाली देखी है 56 पकवान की और एक तरफ वो सूखी रोटी देखी है। माधव ने दोनों को एक तरफ जो 56 पकवान है अपनी मुट्ठी में लिए हैं और एक तरफ उस गरीब की सूखी रोटी उठाई है। वो दोनों को जब बसना है तो जो 56 पकवान थे उनमें से रक्त टपका, खून टपका, उसमें से अहंकार टपका और एक तरफ जो सूखी रोटी थी ना उसमें से कामधेनु भैया का दूध टपकने लगा। वो एक उससे बड़ी हैरानी थी। यह माधव का मन है। माधव 56 भगवान का घर का भूखा नहीं, माधव तो मन का भूखा है। गरीब की रोटी मेरे माधव ने खाई है। एक भक्त की कहानी है, वो भी गरीब है। भोग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं बनता उस घर में। भोग लगाने के लिए कोई साबुदाने की खिचड़ी, कोई आलू का चिप्स या फल फूल नहीं है। भोग लगाने के लिए क्या है आपको पता है? चाहे 1100 की कुछ भी हो, भोग लगाने के लिए रत की सूखी रोटी वो भगवान के आगे रखता था, रात की बनी हुई, क्योंकि सुबह मजदूरी पे जाना है, समय नहीं मिलता। रात में फिर आकर के भोजन बनाता और फिर मेरे माधव का भोग लगाता। और जब उपवास का दिन आया तो रात की सूखी रोटी बहुत ही सूख नहीं है, खाने योग्य में नहीं है, पर वह मेरे माधव के आगे रखी है और रख करके पूजा बड़े दिल से, बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। और आधी रोटी वो तोड़ा है, आधा मेरे माधव के सामने रखा है और आधा खुद खा करके अपना उपवास खोलता है। बोले भक्त भगवान की, मेरा माधव उसे स्वीकार करता है। ऐसे ही जब दोनों पूजा में लीन है, विदुर और विदुरानी, तो भगवान पहुंच गए दरवाजे पर और दरवाजा बजा रहे हैं। अरे काका, अरे काका, मैं कन्हैया। अब 3 दरवाजे बंद है, अंदर चुपके दरवाजे के अंदर मंदिर है। अब कहां से सुनाई दे? अरे काका, मैं कन्हैया, अरे दरवाजा खोलो ना, अरे भूख लग रही है भाई। ये भगवान के एक भक्त के आंगन में जाकर के भूख लग रही है और भक्त पूजा कर रहा है किसकी? उसी की जो खुद आंगन में साक्षात खड़ा हुआ है। नहीं सुना है? कन्हैया को इतनी तेज भूख लगी है कि दरवाजे खोल दिए हाथ से और किचन में, रसोई घर में गए हैं। जो साग रखी थी ना, साग की तपेली उठाई है और मंदिर के अंदर घुसे हैं। विदुर जी को तो विदुरानी को दोनों को हाथ पकड़कर उठाया है। अरे काका काकी, आओ, मुझे जल्दी भोजन दो ना, मुझे भूख लग रही है, मैं कब से खड़ा हूं। विदुर जी देखते ही रह गए। काकी ने पूछा कि ये कौन है? अरे पगड़ी, जिसे तू अगरबत्ती और दीपक लगाती है, जिसे सुबह शाम पूछती है ना, यही तो वो माधव है, तेरे सामने खड़े हैं। विदुरानी जी होश में नहीं रही, खड़ी रही एक पेड़ के समान, वृक्ष के समान, और खड़े होकर के देख रही हैं। विदुर जी ने बोला है, कुछ शब्द नहीं, दोनों को प्रेम से समझाया और हाथ पकड़कर बिठाया है कि काका काकी बैठिए ना, मेरे पास बैठिए। मेरे पास बैठोगे नहीं? क्या मुझसे बातें नहीं करोगे? ये भक्त से भगवान पूछ रहे हैं कि हे भक्त, क्या मुझसे बात नहीं करेगा तू? मैं तेरे लिए यहां तक चलकर आया हूं। बेटे है, और जो साग की जो तपेली है उसमें से साग निकाला है और पहले विदुर काका के मुंह में गिरा है। बोले काका, पहले इसका अधिकार आपका है, मेरा नहीं। आपने तपस्या की है ना काकी, आप भी तो दोनों को समझ में लाया है। और विदुरानी जी तो होश में ही नहीं है। केले का जो फल है वो फल तो फेंकते जा रही है और छिलका खिलाते जा रहे हैं।
बोले मैं आपको खिला रहा हूँ, आप मुझे खिलाए। तो कन्हैया तो बराबर खिला रहे हैं, लेकिन वो जब खिला रहे हैं ना तो जो फल है वो तो फेंकते जा रहे हैं, छिलका खाते जा रहे हैं। कन्हैया फल खिला रहे हैं और विदुरानी छिलका खिलाते जा रही है। कन्हैया बोल रहे हैं कि भैया तू भी तो था। बोले कान्हा तुम भी तो था। कन्हैया भी मुंह खोलकर खाते जा रहे हैं, छिलके खाते जा रहे हैं। विदुर जी की मूर्छा टूटी है। विदुर जी की जब मूर्छा टूटी तो देखा कि फल तो साइड में पड़े हुए हैं। अरे बोले खिला करेंगे, देखा तो छिलका माधव मुंह में डाले जानी है और कान्हा को तो पूरा की पेट ही भर गया। तुरंत बोला अरे कन्हैया। बोले काका क्या हुआ? बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूँ, अपनी काकी को खिला रहा हूँ और उनके हाथ से दूध खा रहा हूँ। बोले तुम छिलका खा रहे हो तो क्या बात कर रहे हो? देखा अरे हाँ काका मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। विदुरानी को डांट रहे हैं कि अरे ये क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है। बोले मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रही हूँ। कन्हैया ने कहा कि काका ये जो छिलका है ना इसमें तो फल से भी ज्यादा मीठा स्वाद था, वो इससे कन्हैया ना रहे। और ऐसा भाव है भगवान का एक भक्त के प्रति। भगवान खुद चल कर आए हमें ऐसा कार्य करना है। मंदिर में तो हर कोई जाता है, लेकिन भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हारे मन मंदिर में कराए। बोले बाबा लाल भगवान की। कोई घमंड नहीं। विदुर और भगवान से कह रहे हैं क्या? मुझे तुम